माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड करवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर द्वारा ऋणी किसानों का रबी 2023-24 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा प्रीमियम राशि का बीमा कंपनी को निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया है। समिति द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी फसल 2022-23 के लिए पात्र 654 कृषकों में से किसी भी कृषक सदस्य की बीमा प्रीमियम की राशि शाखा के माध्यम से कंपनी को नहीं भिजवाई गई है। खंड 2, करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड करवाड़ा के कृषक सदस्यों को फसल बीमा से वंचित रखने के संबंध में प्रबंध निर्देशक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर द्वारा कराई गई जांच में समिति के तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवी सिंह एवं समिति अध्यक्ष श्री मिश्राराम परमार को जिम्मेदार माना है। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। करवाड़ा समिति की निर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक 23/11/2022 को पारित प्रस्ताव के अनुसार अधिशासी अधिकारी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर द्वारा दिनांक 13/12/2022 को सहायक व्यवस्थापक करवाड़ा का चार्ज बदलकर श्री देवी सिंह के स्थान पर श्री हरचंद कुमार सहायक व्यवस्थापक गांग ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गांग को आवंटित किया गया है। बैंक के अधिशासी अधिकारी के पत्र दिनांक 4/2/23 के द्वारा करवाड़ा समिति के अध्यक्ष को व्यवस्थापक सेवा नियम अंतर्गत तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवी सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु लिखा गया है। समिति की प्रबंध कार्यकारिणी की अनुशंसा उपरांत दिनांक 6/2/23 को अध्यक्ष समिति द्वारा समिति के तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवी सिंह की सेवाएं समाप्त की गई है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति जालोर द्वारा दिनांक 3/2/23 को अध्यक्ष करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति को अधिनियमांतर्गत नोटिस जारी कर दिनांक 10/2/23 को सुनवाई निर्धारित की गई थी। सुनवाई की समय अवधि बढ़ाकर अब दिनांक 21/2/23 नियत की गई है। राजस्थान राज्य सरकार बैंक की लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका उत्तर अपेक्षित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा प्रीमियम जमा कराने की तारीख 31 दिसंबर 2022 थी। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या ये सही है कि जिस सहायक व्यवस्थापक देवी सिंह के पास करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति 13 दिसंबर को उसको हटा दिया, उसके पास चार्ज नहीं था, उससे पहले 5 दिसंबर को सहायक व्यवस्थापक देवी सिंह ने प्रबंध कार्यकारिणी को एक लेटर भी लिखा कि मुझे कार्रवाई रजिस्टर दिया जाए, परंतु प्रबंध कार्यकारिणी ने उसको कार्रवाई रजिस्टर नहीं दिया। तो जब देवी सिंह था ही नहीं उस पोस्ट पे और आपने ये एमडी साहब ने 13 दिसंबर को देवी सिंह की जगह सहायक व्यवस्थापक हरचंद कुमार को लगा दिया, तो 17 दिन हरचंद कुमार ने उस सोसाइटी में ये बीमा पूरे सोसाइटी का, जिसमें 3 गांव है, करीब 1400 काश्तकार है, आपने 654 का हवाला दिया, तो शीतलहर भी चली, किसानों का फसल का नुकसान भी हुआ। तो इसमें कौन दोषी अधिकारी है, उनके खिलाफ मंत्री महोदय आप कार्रवाई कराएं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का विवरण अभी मैंने पढ़ा है, जो आपने भी, आपके पास भी मिल गया होगा, ये साथ में संलग्न है। जी साहब, देवी सिंह की बात कर रहे हैं, उसको बीमा करना था 13 अक्टूबर से और 13 दिसंबर को निलंबित किया। 60 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने तक वो लेके बैठा रहा और बीमा नहीं किया, इसलिए उसको हटाया गया और उसने रिकॉर्ड आज दिन तक नहीं दिया, इस कारण से विलंब हुआ है। ये तथ्य भी आपको जानकारी में, लेकिन इसको छुपा कर आप केवल उस बात को कर रहे हैं कि दिसंबर के बाद उसके 17 दिन थे तो क्यों बीमा नहीं किया, जबकि उसने आज दिन तक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया और इस कारण से बीमा नहीं हो पाया है और सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंत्री महोदय, ये कागज है 5 दिसंबर का, सहायक व्यवस्थापक देवी सिंह ने ऋण पर्यवेक्षक को एक कागज लिखा है कि मेरे को रजिस्टर कार्रवाई रजिस्टर दिया जाए।
तो ये अधिकारी आपको गोलमाल जवाब दे रहे हैं। और आपके अधिकारियों ने जिस सहव्यवस्थापक हरचंद कुमार को 13 दिसंबर को लगाया, वो उसकी स्क्रीनिंग भी नहीं हुई। उसकी स्क्रीनिंग 11 जनवरी को हुई। तो जिस सहव्यवस्थापक की स्क्रीनिंग नहीं हुई वो उस पद पर लग सकता है। और हरचंद कुमार जिस सोसाइटी में काम कर रहा है उनके खिलाफ जांच भी लंबित है और उस गांग सोसाइटी में काफी अवधि पार ऋण भी चल रहे हैं। तो इस जो सोसाइटी में खुद ही काम नहीं कर रहा है उसको आपने एडिशनल चार्ज क्यों दिया? जिसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई तो किन नियमों के तहत उसको चार्ज आपने दिया? क्योंकि व्यवस्थापक और अध्यक्ष दोनों ही इन्वॉल्व थे और इस कारण से ये बीमा नहीं हो पाया था, इसलिए अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं दिया, इसलिए उसको अध्यक्ष को भी हटाने की कार्रवाई कर दी गई और हटा दिया है। और इस कारण से नजदीक का गांव वही पड़ता था, इसलिए उसको चार्ज दिया गया है। इस संदर्भ में मैंने आपसे 2-3 बार, आप बीमार थे जब भी मैंने बात की, इस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय करने वाले किसी कर्मचारी को किसी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। अगर आपको कार्रवाई में कोई शंका है तो आप आइए, उसके निराकरण कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति है और जो वहां पर काम चल रहा है वो काम, ये जो सह व्यवस्थापक था बिल्कुल सही चल रहा था और जिसने चार्ज दिया है उसको अवधि पार ऋण भी चल रहे हैं और वो उसके विरुद्ध जांच भी है, उसकी स्क्रीनिंग भी नहीं हुई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई उसके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? स्वयं गांव वालों ने आपको 14 दिसंबर को एक कागज भी लिखा मंत्री महोदय को कि हमारे गांव का पूरा गांव का बीमा नहीं हो रहा है। तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, किसानों को राहत दें। जो कार्रवाई की उसका पूरा विवरण आपको दे दिया गया। अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, व्यवस्थापक को सस्पेंड कर दिया, एमडी को कारण बताओ नोटिस दे दिया। तो कार्रवाई में थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन बिल्कुल जैसा आप चाह रहे हैं वैसी कार्रवाई होगी किसानों के साथ अन्याय हुआ तो। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।